नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत मास बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब वापस आए तो खाली हाथ जो टाट पर बैठने के लिए ले गए थे वही गर्दन पर रखे हुए थे। उनकी अहलिया ने पूछा, वो माल कहाँ है जो तुमने वहाँ से हासिल किया? आखिर दूसरे आमिल भी तो घर वालों के लिए कोई ना कोई सौगात लाते हैं। हज़रत माज ने फरमाया, मुझ पर एक निगरान था। अहलिया ने कहा, तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो अमीन समझते थे, अब क्या हुआ जो हज़रत उमर ने तुम पर एक निगरान दबाव डालने के लिए भेज दिया? उनकी अहलिया ने अपनी रिश्तेदार औरतों के ज़रिए हज़रत उमर फ़ारूक से गिला किया। हज़रत उमर ने हज़रत माज को बुला भेजा और फरमाया, ए माज, ये तुम्हारी अहलिया क्या कहती है? मैंने तुम पर कोई निगरान मुकर्रर नहीं किया था। हज़रत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, फिल वाक़या अल्लाह ताला मेरा निगरान था, मैं अपनी बीवी से और क्या माज़रत करता। हज़रत उमर उनका जवाब सुनकर बहुत हंसे और उनको कुछ मरहमत फरमाया कि इसे देकर अपनी बीवी को राज़ी करो। अरबाब सैर का बयान है कि हज़रत मुआज़ बड़े कुशादा दस्त और फयाज थे, किसी सवाली को कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देते थे। इस सखावत का नतीजा ये हुआ कि बहुत सी जायदाद बिक गई और मकरूज़ हो गए। जब कर्ज़ खाहों ने तंग किया तो उन्होंने घर से निकलना छोड़ दिया। उन लोगों ने हजूर के पास शिकायत की तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज को बुला भेजा। उन्होंने अपना हाल बिला कमो कास्त हजूर की खिदमत अक़दस में अर्ज़ कर दिया। रहमत आलम ने फरमाया, जो शख्स अपना कर्ज मुआफ़ कर देगा अल्लाह ताला उस पर रहम करेगा। चंद लोगों ने अपना मुतालबा छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग ज़ाती वजूह की बिना पर अपने मुतालबे पर कायम रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज की बाकी जायदाद लोगों में तकसीम कर दी, लेकिन कुछ कर्ज फिर भी रह गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से फरमाया कि जो कुछ तुमको मिल चुका है उसी पर इक्तफा करो, और हज़रत माज को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, अल्लाह ताला जल्द तुम्हारे लिए कोई बेहतर सूरत पैदा करेगा। कुछ अर्सा बाद प्यारे नबी ने हज़रत माज को अमारत यमन पर भेजा, जो उनको बतौर ख़ास मोहलत इजाज़त दे दी कि अगर कोई शख्स बरज़ाए रग़बत हदिया पेश करे तो कबूल कर लें। क़यास ये है कि ये इजाज़त हजूर ने हज़रत माज के मकरूज़ होने की बिना पर मरहमत फरमाई, क्योंकि वो राह खुदा में अपना माल लुटाने की बिना पर मकरूज़ हुए थे। इस इल्म व फ़ज़ल के बावजूद हज़रत माज बिन जबल ने सिर्फ़ 175 अहादीस मरवी हैं, क्योंकि वो रवायत हदीस में बेहद एहतियात से काम लेते थे। हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर के सहाबी थे। उनके ज़िम्मे ये खिदमत थी कि सफ़र में हजूर जिस ऊँट पर सवार होते वो उसकी नुकेल पकड़कर आगे आगे चलते। एक मर्तबा सफ़र में अपनी यही खिदमत अंजाम दे रहे थे कि हजूर ने वो ऊँट जिस पर आप सवार थे बिठा दिया और ख़ुद उतर कर फरमाया, उक़बा, अब तुम सवार हो जाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह, मैं और आपकी सवारी पर सवार हो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? हजूर ने फिर हुक्म दिया, उक़बा, अब तुम सवार हो जाओ। उक़बा ने फिर वही अर्ज़ किया, हजूर, मैं आपकी सवारी पर नहीं बैठ सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़्यादा इसरार किया तो फर्मा बरदारी के लिए उक़बा ऊँट पर बैठ गए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ऊँट की नुकेल थामकर आगे आगे चलने लगे।